Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 81 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के सतत वितरण के कारण विद्युत बल। जैसे आवेशों के सतत वितरण के बारे में हमने आपको पढ़ाया था लेसन 1 में कि आवेशों के सतत वितरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक ठो आपका होता है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा आवेश का पृष्ठ घनत्व और तीसरा आवेश का आयतन घनत्व। आवेश के रैखिक घनत्व को हम लोग एक विमीय आवेश वितरण भी कहते हैं और आवेश के पृष्ठ घनत्व को द्विविमीय आवेश वितरण कहते हैं और आवेश के आयतन घनत्व को त्रिविमीय आवेश वितरण कहते हैं। तो तीनों प्रकार के आवेशों के वितरण के कारण हमको विद्युत बल का मान पढ़ना है। तो चलिए टॉपिक लिखिएगा कि सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आवेश का सतत वितरण जो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो हमको आवेशों के सतत वितरण कारण विद्युत बल पढ़ना है तो हमको तीनों के कारण पढ़ना पड़ेगा, रैखिक घनत्व के कारण भी और पृष्ठ घनत्व के कारण भी और आयतन घनत्व के कारण भी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा आवेश के रैखिक घनत्व के कारण विद्युत बल, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आवेश के रैखिक घनत्व का एक और नाम होता है एक विमीय आवेश वितरण। तो इसी टॉपिक को हम बोल सकते हैं एक विमीय आवेश वितरण कारण विद्युत बल। तो देखिए एक विमीय आवेश वितरण में आवेश जो होता है किसी लंबाई के अनुदिश आवेश बटा होता है, जिसके प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का घनत्व होता है उसे हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एल लंबाई का हमको एक चालक ले लेते हैं, जिस चालक तार की लंबाई कितनी हो, एल हो। इसके लंबाई के एक छोटा सा हम लोग कोई भाग ले लेते हैं। मान लीजिए कि पूरा लंबाई पर आवेश जो है क्यू है, संपूर्ण लंबाई पर आवेश का मान कितना है, क्यू है। तो इसके और इसका लंबाई एल है और आवेश का मान क्यू है। तो इसका हम एक छोटा सा भाग लेते हैं। छोटा सा भाग पर जो आवेश का छोटा सा जो लंबाई होगा तो लंबाई एल का छोटा सा लंबाई कितना होगा, डीएल होगा। और इस छोटे से लंबाई डीएल पर आवेश का मान कितना होगा, तो डीक्यू होगा। अल्प लंबाई पर आवेश का मान डीक्यू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी आवेश का कुछ मात्रा होगा, यहाँ पर डीक्यू आवेश है और यहाँ पर हम लोग परीक्षण आवेश कितना ले लिए, क्यू नोट ले लिए। दोनों के बीच का दूरी आर है। तो दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत का बल का मान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आवेश डिक क्यू जो कि यहाँ पर स्थित है और आवेश क्यू नोट के बीच लगने वाला बल निकालते हैं। तो देखिए यह जो लंबाई है ये छोटे छोटे लंबाई से बना हुआ है। तो इस संपूर्ण लंबाई के कारण इस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग उसका समाकलन कर देते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए टॉपिक लिखने के बाद, और इसमें डायग्राम बनाने के बाद मानने वाला प्रोसेस होता है। लिखिए माना कि आवेश वितरण रैखिक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जैसे एक सरल रेखा या वृत्त की परिधि पर, एक सरल रेखा या वृत्त की परिधि पर ब्रैकेट बंद तथा रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, तब परीक्षण आवेश क्यू नोट पर रेखीय आवेश वितरण के कारण, परीक्षण आवेश क्यू नोट पर रेखीय आवेश वितरण के कारण परिणामी बल ज्ञात करने के लिए, परिणामी बल ज्ञात करने के लिए एल लंबाई की रेखा पर, एल लंबाई की रेखा पर डीएल अल्पांश लेते हैं, डीएल अल्पांश लेते हैं। देखिए मानने वाला प्रोसेस समाप्त हुआ। हम लोग क्या किए हैं कि जैसे मान लिए कि जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वो आवेश के रैखिक घनत्व है। तो रैखिक घनत्व जो है आपके लंबाई पर भी हो सकता है सरल रेखा में और वृत्त की परिधि पर भी हो सकता है।
जिसके प्रति एक अंग लंबाई पर आवेश का रैखिक घनत्व जो है लैम्डा है, और परीक्षण आवेश क्यू नोट पर हमको इसके संपूर्ण लंबाई के कारण लगने वाला बल निकालना है। तो देखिए आवेश का रैखिक घनत्व क्या होगा, तो लैम्डा बराबर डी क्यू बटा में डी एल, क्योंकि देखिए डेल एल पर लंबाई पर जो आवेश का मान होगा वो बहुत छोटा होगा, तो कितना होगा डी क्यू होगा, तो लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। तो इसे डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। इसके बाद देखिए परीक्षण आवेश क्यू नोट पर परिणामी बल कितना होगा, तो परीक्षण आवेश क्यू नोट पर इस छोटे से भाग के कारण लगने वाला बल निकालेंगे हम लोग। तो बल का फॉर्मूला होता है कि जो पूरा लंबाई इसका एल है, इसका छोटा सा हम लोग लंबाई लिए हैं डी एल, तो डी एल लंबाई के कारण परीक्षण आवेश क्यू नोट पर जो बल लगेगा वो बल बहुत ही छोटा होगा। तो बल का मान कितना होगा, डी एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश अगुना दूसरा आवेश, तो कितना है आपका डी क्यू है, और डी क्यू का मान कितना होता है लैम्डा इंटू डी एल। तो डी क्यू के साथ रख देंगे लैम्डा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर और आर कैप। अब देखिए डी क्यू का मान हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, डी क्यू का वैल्यू कितना है, यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं क्यू नॉट इंटू लैम्डा डी एल। लेकिन देखिए ये जो बल आया है, ये जो बल आया है मेरा क्वेश्चन में कि लैम्डा इंटू डी एल और आर कैप जो है, यह देखिए छोटे से लंबाई के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। लेकिन यदि संपूर्ण लंबाई के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालना हो तो कितना होगा, तो परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला कुल बल बल का मतलब होता है कि संपूर्ण लंबाई के कारण। तो दोनों तरफ हम लोग समाकलन कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ बराबर हो जाएगा वेक्टर डी एफ और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नोट जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा लैम्डा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर आर का। कितना लंबाई के लिए, तो एल लंबाई के कारण। चलिए तो आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद लिखिएगा टॉपिक, लिखिए सदिश रूप में इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि इसी इक्वेशन को हम लोग चाहें तो सदिश रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर, और इसको हम मान लेते हैं वेक्टर R1, और इसको मान लेते हैं हम लोग डैश। यहाँ पर आपका जो पॉइंट चार्ज होगा ये हो जाएगा Q1, और यहाँ पर जो आवेश का मान होगा ये आपका हो जाएगा DQ, और इसका छोटा सा हमको लंबाई लेना है कितना, DL, और संपूर्ण लंबाई कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। देखिए सदिश रूप में निरूपण करने के लिए, यानी कि 3 डायमेंशन में आवेश के रैखिक घनत्व को हम लोग डिनोट करने के लिए क्या करते हैं कि एक्स अक्ष, जेड अक्ष, वाई अक्ष ले लेते हैं, और यहाँ पर इसका लंबाई DL ले लेते हैं, छोटा सा लंबाई, और इससे आज कुछ दूरी पर आवेश जो है Q1 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको DL को पॉइंट O से मिला देते हैं, जो R जो है आपका दिखाई दे रहा है वेक्टर आर्क है,
वो पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट का, और जो ये जो Q1 को जो हम लोग यहाँ से मिला दिए हैं, यह भी इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो डायग्राम बना लीजिए और लिखिए, माना कि एक रेखा L पर आवेश का रैखिक घनत्व लैम्डा है, इसके कारण बिंदु B पर स्थित बिंदु आवेश Q1 है जिसकी स्थिति R1 वेक्टर है, पर विद्युत बल ज्ञात करना है। देखिए, हम मान लिए कि कोई चालक है जिसका लंबाई L है, और एक जो है आवेश Q1 है, और आवेश Q1 जो है पॉइंट B पर स्थित है, और इसका स्थिति सदिश कितना है, R1 है, जिस पर लगने वाला हमको इसके कारण बल का मान ज्ञात करना है। तो इसके बाद लिखिएगा, चूंकि L लंबाई के अल्प भाग dl पर आवेश, तो देखिए जो L लंबाई है इसके dl भाग पर हमको आवेश का मान निकालना है। तो आवेश कितना होता है, आवेश होता है dq बराबर लैम्डा इंटू dl। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद लिखेंगे कि यदि OA बराबर वेक्टर R, तो AB बराबर OB माइनस OA, तो AB बराबर, देखिए OB का मान कितना है, तो R1 है, और इसका मान कितना है, तो R है। देख लीजिए यहाँ से, जैसे हम लोग जानते हैं कि सदिशों के योग के लिए त्रिभुज का नियम तो पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं जब सदिश के रूप में दर्शाया जाता है, तो जो भुजा अन्य दो भुजाओं के अपोजिट होते हैं वो दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, तो ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन ये वाला दोनों के अपोजिट है, क्योंकि देखिए इस तरह से जा रहा है, लेकिन ये वाला उसके अपोजिट है, यानी किस तरह से, तो जो अपोजिट होता है वही दोनों के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि वेक्टर OB बराबर आपका होता है OA प्लस AB होता है। तो देखिए, तो इसे भी हम AB का मान निकाले, तो AB का मान कितना हो जाता है, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA बराबर कितना आ जाएगा, वेक्टर AB। तो देखिए उसी को हम लिखें AB बराबर OB माइनस OA, जो कि यहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि जो भुजा अन्य दो भुजाओं के विपरीत होता है वही दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो पहले इतना लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो इस रूप में हो जाता है, और उसके बाद उसका मान रख देते हैं। तो AB का मान कितना हो जाएगा, R1 माइनस R हो जाएगा। इसके बाद लिखिएगा, इसलिए A पर स्थित आवेश DQ के कारण Q1 पर विद्युत बल। तो देखिए A पर स्थित आवेश DQ जो है यहाँ पर, इसके कारण Q1 पर लगने वाला बल निकालना है। तो चूंकि वह आवेश का बहुत छोटा मात्रा है, इसलिए लगने वाला बल हो जाएगा DA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला आवेश यानी कि Q0 इंटू दूसरा आवेश DQ, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। चूंकि इधर यूनिट वेक्टर, इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा क्या करेंगे कि देखिए A और B के जो बीच की दूरी है वो क्या है, AB है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, देखिए मोड ऑफ AB का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देते हैं केवल वेक्टर AB। यहाँ पर Q लिखते हैं, Q इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए मोड ऑफ AB का मान जो है AB होगा
और यहाँ पर ए बी होगा, तो ए बी से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद देखिए ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू आपका है R1 माइनस आर, तो इसके स्थान पर पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक Q1 था, मिस्टेक से लिखा गया Q1 क्योंकि चित्र में डिक Q1 है ना, तो क्या हो जाएगा डिक Q1 इंटू डिक Q बटा में R1 माइनस आर का होल क्यूब, और ये आपका हो जाएगा क्या, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर आर। ये जो आवेश बल का मान आया है इस छोटे से आवेश के कारण है। अब हमको पूरा के कारण यदि निकालना हो कि संपूर्ण लंबाई के कारण कितना बल होगा, तो देखिए उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा कि Q1 इंटू डी क्यू का वैल्यू कितना है जी, लैम्डा इंटू डी एल बटा में आर माइनस आर का होल क्यूब, और ये कितना हो जाएगा R1 माइनस आर हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। इसके बाद लिखिएगा अतः Q1 पर संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, अतः Q1 पर संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल हमको निकालना है, तो इसके लिए संपूर्ण लंबाई के लिए हम लोग समाकलन कर लेंगे। तो उसका जो आया इक्वेशन, उसका इक्वेशन हम लोग समाकलन कर लेते हैं कि df बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू लैम्डा डी एल बटा में वेक्टर R1 माइनस आर के क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस आर हो जाएगा। तो df का इंटीग्रेशन तो वेक्टर f हो जाएगा, और इसमें से देखिए Q1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका लैम्डा इंटू डी एल और R1 माइनस आर के क्यूब और इंटू R1 माइनस आर, यहाँ पर एल लगा दीजिएगा इसमें, ये संपूर्ण लंबाई के कारण है। तो यह आपका हो गया आवेश के रैखिक वितरण कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल का मान। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे।